अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, शाहज़ेब खानज़ादा की वीडियो के ऊपर बहुत से लोगों ने अपनी राय का इजहार किया। कुछ लोगों का यह ख्याल है कि उनके साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, और कुछ लोगों का यह मानना है कि शाहज़ेब खानज़ादा के साथ ज्यादती हुई। पाकिस्तान के बड़े बड़े दानिश्वर वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। उनका भी यही मानना है कि शाहज़ेब खानज़ादा के साथ ज्यादती हुई है। पब्लिक प्लेस के ऊपर उनके साथ इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मसला यह है कि तस्वीर का सिर्फ एक रुख डिस्कस किया जा रहा है, कहानी की सिर्फ एक साइड बताई जा रही है। जो दूसरी साइड है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। वो तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान के हवाले से इंतहाई अहम खबर है, वो भी आपके सामने रखता हूं। और एक बड़ी पर्सनैलिटी जो पुलिस के पास थी करप्शन चार्जेस के ऊपर, उनके बारे में इतला आई है कि वो पुलिस की कस्टडी से भाग गए हैं। 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो आईनी अदालतें बनी, उनके हवाले से एक अहम तरीन खबर है, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो कि बैरून मुल्क रहते हैं, उन सब ने मिलकर एक इवेंट किया है, एक जलसा किया है, एक बड़ा पावर शो किया है। उसके बारे में अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और आखिर में आपको यह भी बताऊंगा कि हुकूमत की जानब से वाज़ह तौर पर यह ऐलान किया गया है कि 27वीं के बाद अब 28वीं आईनी तरमीम भी आ रही है। लेकिन इन सारी खबरों के अंदर जो सबसे बड़ी खबर है, वो खबर यह है कि बाकायदा तौर पर डराना और धमकाना शुरू कर दिया गया है कि यह जो निज़ाम है, यह निज़ाम अब गिरने के लिए जा रहा है। और यह बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर रही या इमरान खान नहीं कर रहे, बल्कि यह बात वो सहाफ़ी कर रहे हैं जो पैगाम रसानी करते हैं, जो बताते हैं कि भाई अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। यानी कि वाज़ह तौर पर इशारा है कि अब बारी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि जब ये निज़ाम गिरेगा तो उसके बाद सबसे पहले जिन लोगों ने ज़ेर अताब आना है वो पीपल्स पार्टी और मुमकिन तौर पर नून लीग वाले होंगे। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले शाहज़ेब खानज़ादा की एक वीडियो आई 36 सेकंड की। एक साहब उनके पास गए, वो बैरून मुल्क अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग कर रहे थे। एक साहब उनके पास गए, शाहज़ेब खानज़ादा की वो वीडियो बना रहे थे। उन्होंने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि तुमने इमरान खान की बीवी के खिलाफ जो प्रोग्राम किया, क्या तुम्हें उसके ऊपर शर्म नहीं आती? तुम्हें उसके ऊपर शर्म आनी चाहिए। शाहज़ेब खानज़ादा की जानब से, उनकी फैमिली की जानब से कहा गया कि यह हरासमेंट है। तो उस बंदे ने आगे से कहा कि यह हरासमेंट नहीं है, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। यह 36 सेकंड की वीडियो थी, सोशल मीडिया के ऊपर आई और आग की तरह फैल गई। फिर इसके ऊपर दो तरह की राय आई। जो आम पब्लिक है उसने कहा कि जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, और कुछ दूसरे लोग हैं जो हमारे सहाफ़ी ज़रात जो दानिश्वर हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो हुआ ये गलत हुआ, किसी के साथ पब्लिक प्लेस पे उसकी फैमिली के साथ इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अब मैं दोनों साइडें आपके सामने रखता हूं कि दोनों तरफ क्या मौकफ है, फिर आपके ऊपर फैसला छोड़ूंगा कि आपने कमेंट बॉक्स के अंदर यह बताना कि आया ये ठीक हुआ या नहीं हुआ। शाहज़ेब खानज़ादा साहब, जो लोग ये समझते हैं कि इनके साथ ठीक हुआ, वो ये कहते हैं कि शाहज़ेब खानज़ादा ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के ऊपर जो इद्दत केस बनाया गया उसके ऊपर बाकायदा तौर पर प्रोग्राम किए। खावर मानका को ये अपने प्रोग्राम के अंदर बुलाते थे और बाकायदा तौर पर उनसे सवालात करते थे। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करैक्टर असैसिनेशन की जाती थी इनके शो के अंदर। और मैं यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं। आजकल जियो टीवी के ऊपर एक ड्रामा लग रहा है, केस नंबर 9। पता नहीं आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा। उसकी छोटी सी मैं आपको समरी में बता देता हूं उसकी कहानी क्या। उसमें सबा कमर लीड रोल अदा कर रही हैं, ठीक है जी। बेसिकली ये कहानी है कि एक लड़की है, उसका रेप होता है और वो सारे का सारा केस जो है वो अदालत के अंदर चला जाता है। ये ड्रामा शाहज़ेब खानज़ादा ने लिखा हुआ है और शाहज़ेब खानज़ादा की अपनी अहलिया भी इस ड्रामे के अंदर अदाकारी के जोहर दिखा रही हैं। और शाहज़ेब खानज़ादा यहाँ पर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके हकूक़ के लिए, ख़वातीन के साथ जो ज़्यादती की जाती है उसके लिए ये ड्रामा लिखा और ये ड्रामा वो पाकिस्तानी कौम के सामने रख रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान के घर की ख़वातीन नहीं है? क्या इमरान खान की अहलिया वो खतून नहीं है? उसके ऊपर जब इद्दत जैसा घटिया केस बनाया गया, पाकिस्तान के किसी छोटे से बच्चे को आप उठाकर पूछ लेना उससे कि क्या ये इद्दत केस ठीक था, तो वो कहेगा ये ठीक नहीं था, ये गलत था। इस्लाम की 1400 साल तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह का केस किसी के ऊपर बनाया जाए, लेकिन इमरान खान की अहलिया के ऊपर बनाया गया। और ये जनाब मोहतरम इज्जत माब शाहज़ेब खानज़ादा साहब उसको बाकायदा तौर पर अपने शो के अंदर डिस्कस करते रहे, तो लोगों को इस बात का गुस्सा है। इसी बात का गुस्सा उस बंदे ने वीडियो के अंदर निकाला। ये है एक साइड।
जो मैंने आपको बता दी। अब दूसरी साइड के ऊपर आ जाए। दूसरी साइड पे पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े साफी वो कहते हैं नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बड़ी गलत चीज है। बिल्कुल सही है जी, मैं भी इस चीज को मानता हूं कि किसी के पास ये राइट नहीं होना चाहिए कि आप मुंह उठाकर किसी के पास भी चले जाएं, उसके साथ उनकी फैमिली है, उनकी अहलिया है, या उनकी वालदा है, या उनकी बहन है, कोई भी फैमिली से हो सकता है, और आप जाकर अपना कैमरा ऑन करें और आप जो है वो ऑल फॉल कुछ भी कहना शुरू कर दें कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन सवाल ये है कि ये शाहजेब खानजादा के साथ ही क्यों हुआ, बाकियों के साथ क्यों नहीं हुआ? बाकियों के साथ ऐसा क्यों नहीं लोग करते? क्यों? क्योंकि बाकियों ने किसी की इज्जत के ऊपर कीचड़ नहीं उछाला। अब होना पता क्या चाहिए, बल्कि ये शाहजेब खानजादा ने जब ये शो रिकॉर्ड किए थे तभी लोगों ने बड़ी तनकीद की थी। इनको चाहिए था ये तभी छोटा सा एक मैसेज रिकॉर्ड करते कि भाई ये इद्दत केस था, और बाद में वो इद्दत केस टके टोकरी हो गया, जमीन बोस हो गया। पता चल गया अदालत से कि भाई ये तो झूठ था, प्रोपेगेंडा था, गलाजत थी जो इमरान खान के ऊपर लगाने की कोशिश की गई कि इमरान खान को किसी तरीके से पाकिस्तान की आवाम की नजरों में गंदा किया जाए, और हुकूमत उसके अंदर नाकाम हुई। ये अतात आरड़ साहब ये सारे माशाल्लाह जाते रहे तोशा खाना में भी, यहाँ पे सारे, और ओन चौधरी साहब तो बाकायदा माशाल्लाह गवाह थे। ये सारे मामला आप सबको पता है। शाहजेब खानजादा को पहले ही ये वीडियो जारी कर देनी चाहिए थी, चले पहले नहीं की तो अब ये कर दें। अब ये कर दें कि यार अगर आपको मेरे ऊपर गुस्सा है कि मैंने वो क्यों किया, तो मैं माफी मांगता हूं आप लोगों से, आप लोगों की दिल आजारी हुई है। तो जब शाहजेब खानजादा की वीडियो आएगी तो फिर मेरा ख्याल है कि सारे के सारे लोग जो है वो इस एक्ट की तरफदारी नहीं करेंगे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर लोग कहेंगे कि हाँ भाई गलत हुआ, लेकिन पहले आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपने जो किया था वो गलत था। फिर जो आपके साथ हुआ है उसको भी लोग कहेंगे कि ये भी गलत हुआ। और यह मकबूल जान ने इसके ऊपर बड़ी अहम बात की है। वो कहते हैं कि शाहजेब खानजादा या किसी भी इंसान को उसकी बीवी के सामने जलील करना बहुत गलत बात है, लेकिन अगर कोई औरत जेल के अंदर बेबस हो, ना खुद दिफा कर सकती हो, उसका खावंद भी जेल के अंदर हो, अल्लाह का रसूल ऐसी औरत की पर्दा पोशी करने के लिए हुक्म दे कि इद्दत के अयाम के बारे में सिर्फ उसी औरत से पूछो, वही आखिरी गवाही है, कोई बहस नहीं। वो जिस मुआशरे में रहती हो वहां किसी खतून के बारे में सरेआम ऐसी बातें करना आज भी घटियापन और जलालत समझी जाती है। उन्होंने कहा कि शाहजेब खानजादा का उसके साबिका खावंद को बुलाकर उससे ऐसे तमाम सवालात करना जिससे उस औरत यानी कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की असमत और पाकबाजी जेर बहस आए, और यूं उसे 25 करोड़ आवाम खसूसन अपनी बेटियों और बेटों के सामने रुसवा किया। यह घटियापन नहीं है? यह क्या किया गया? मजीद उन्होंने कहा कि अदालत में यह घटियापन तो चंद लोगों ने देखा था, लेकिन शाहजेब खानजादा ने उसे बसद शौक 25 करोड़ आवाम को दिखाया। इस हरकत के लिए घटियापन और जलालत बहुत छोटे लफ्ज हैं। ये उन्होंने सारी की सारी कहानी खोल के बयान कर दी है कि यह हुआ कि एक औरत जिसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा इद्दत केस में, वो जेल के अंदर बंद है, उसका हस्बैंड भी जेल के अंदर बंद है, और आप बैठकर टीवी के ऊपर शो कर रहे हैं, आप बता रहे हैं अवाम को, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, उसकी पाकबाजी के ऊपर आप तोहमत लगा रहे हैं। यह घटियापन की इंतहा है, यह घटियापन की इंतहा है। ना यह होना चाहिए और ना जो शाहजेब खानजादा के साथ हुआ वो होना चाहिए। जब यह नहीं होगा ना, जब ये 2 नंबरियां टीवी के ऊपर नहीं होंगी तो आपको भी कोई कुछ नहीं कहेगा। तो उम्मीद है कि दोबारा इंशाल्लाह कभी किसी के साथ ऐसा नहीं होगा। अतात आरड़ साहब उन्होंने एक अहम तरीन ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग सहाफियों और उनके बच्चों के नाम और एड्रेस लिखते हैं फिर सोशल मीडिया पर लगाते हैं कि इनको नुकसान पहुंचाओ, उन्होंने कहा कि जैसे मुजम्मल साहब के घर के अंदर छलांग मारकर उनको जान से मारने की धमकी दी गई। शाहजेब खानजादा के साथ जो हुआ इंतहाई काबिल मजम्मत है। रियासत की जानिब से शाहजेब खानजादा को यकीन दिलवाता हूं कि हम ट्रेस करेंगे कि वो कौन आदमी था। ये नहीं हो सकता कि कोई फैमिली के साथ जा रहा हो और हरासमेंट की जाए। बिल्कुल अच्छी बात है, आप ट्रेस करें उस बंदे को, वो बंदा कौन है। आप उन 2 लड़कियों को भी ट्रेस करें जिन्होंने अलीमा खान को अंडे मारे। आप उन ख्वाजा सराओं को भी ट्रेस करें जिन्होंने रऊफ हसन को जख्मी किया। इसके अलावा और बहुत सी मिसालें, इतनी लंबी लिस्ट है। आप उन सब के सब लोगों को ट्रेस करें और उन सब के सब लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। जो सिलेक्टिव इंसाफ है ना, ये बड़ी गलत चीज होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इदनान आदल साहब ने सवाल से एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग बताते हैं कि फातिमा जना ने इलेक्शन लड़ा तो उनकी किरदार कुशी के लिए शर्मनाक मुहिम चलाएगी। उन्होंने कहा कि जब हमने होश संभाला तो मीडिया पर जुल्फकार अली भुट्टो और उनकी बेगम नुसरत भुट्टो की किरदार कुशी हो रही थी। कुछ अरसे बाद उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई। बाज बड़े मरूफ लोग ऐसी बातें लिखते रहे जिन्हें दोहराया भी नहीं जा सकता, और अब इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा जो
बुशा बीबी हैं, उनकी किरदार कुशी हो रही है। उन्होंने कहा जी रवायत जो है वो कायम है। हारून रशीद ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान की किरदार कुशी पे ख्वाह हजारों आदमी मामूर हों, ख्वाह अरबों रुपए खर्च किए जाएं, ख्वाह मगरब की पूरी पुष्पनाही हासिल हो, कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बुनियाद यह है कि मोहब्बत दिलों में बैठ जाए तो साजिश से खत्म नहीं होती। फिर उन्होंने कहा कि कब निकलता है कोई दिल में उतर जाने के बाद, उस गली में दूसरी जानब कोई रास्ता नहीं है। ये हारून रशीद ने बात। आगे आ जाए जी, खवातीन की इज्जत के हवाले से एक और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। एक शर्मनाक हरकत की गई है। बेनजीर शाह एक खतून साफी हैं, सीनियर खतून साफी हैं, उनकी एक जाली वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल करके एक जाली वीडियो बनाई गई है और उसको सोशल मीडिया के ऊपर फैलाया गया है। बेनजीर शाह ने खुद ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि एक एक्स अकाउंट है, ट्विटर का अकाउंट है, जिसको पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब फॉलो करते हैं। ठीक है जी, तो अब अता तारड़ साहब से गुजारिश है कि ये वो अकाउंट है जिसने उनकी वीडियो लगाई है, अब इनको भी ट्रेस करें और इनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। आगे आ जाए जी, लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान के हवाले से एक अहम तरीन खबर है। एक साफी हैं फहीम अख्तर मलक, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम की अदालत के अंदर इमरान खान के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात को यकजा करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई, लेकिन इमरान खान की जानब से कोई वकील पेश नहीं हुआ, जिस पर अदालत ने अदम पैरवी पर दरख्वास्त खारिज कर दी। अब इसके ऊपर जो असल कहानी है वो इंतजार हुसैन पंजोता ने खोल कर रख दी है। उन्होंने कहा कि हमारी जो लीगल टीम है वो अदालत के अंदर मौजूद थी, लेकिन चीफ जस्टिस साहिबा अब कार्रवाई को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया उन्होंने जहां पर बात हमारे हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहिबा गैर कानूनी तौर पर अब यह कह रही हैं कि आपको इमरान खान ने गिरफ्तारी से कबल वकील मुकर्रर किया था, इसलिए अब आप नया वकालतनामा साइन करवा कर लाएं। उन्होंने कहा कि पहले किसी केस के अंदर ऐसा नहीं हुआ, और दूसरी तरफ जो जेल इंतजामिया है वो इमरान खान के साथ किसी को मुलाकात नहीं करने दे रही, हमें वकालतनामे साइन करवाने की इजाजत नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि ये अदालतें कार्रवाई फॉर्म 47 जारी रखने के मुतरादिफ है, हम तमाम कानूनी रास्ते अपनाएंगे। ये 27वीं तरमीम के बाद तो वैसे ही माशाल्लाह आप देखिएगा कि पाकिस्तान की अदालतों का क्या हाल होता है कि इमरान खान ने एक बंदे को अपना वकील लगाया, जेल में जाने से पहले वकील लगाया हुआ उसने, और अब अदालतें कह रही हैं कि नहीं, जाओ दोबारा जाकर अपना वकालतनामा साइन करवा कर लाओ। ये हो रहा है। ठीक है जी, आगे आ जाए जी। इकबाल सिंघाड़ा साहब आपको याद होगा, ये एडीसीआर थे सियालकोट के, और ख्वाजा आसफ साहब के आरओबी थे। ठीक है, वो फॉर्म 47 आपको पता ही है जो बना था। करप्शन के इल्जामात के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया था, वो पुलिस की हिरासत के अंदर थे, पेशी के लिए उनको लाया गया था, और अब यह खबर है कि भाई मुलजम के भाई अपने साथियों समेत आए और उनको पुलिस की कस्टडी से छड़वा कर फरार हो गए हैं। जंग न्यूज ने यह खबर दी, आप अंदाजा लगा लें कि एक बंदा, इतना हाई प्रोफाइल केस है, वो पेशी के लिए आया और उसके भाई आए और उसको छड़वा कर ले गए। आजकल सीसीडी वाले वैसे बड़े अजीबोगरीब किस्म के काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ही खैर करे। आगे आ जाए जी। पारस जहां ज़ेब ने ख्वाजा आसफ के बारे में एक बड़ी अहम बात की है। वो कहती हैं कि ख्वाजा आसफ ने कहा कि हमारे डीएनए में जमहूरियत नहीं। उन्होंने कहा कि इस पर इतना ही कहा जा सकता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्होंने कहा कि लगता है कि ख्वाजा आसफ को बचपन का याद किया हुआ वो सबक दोबारा याद आ गया। जब जनरल ज़िया की हुकूमत थी तो ख्वाजा आसफ के बुजुर्ग यानी कि इनके वालिद मोहतरम जनरल ज़िया के ओपनिंग बैट्समैन बन गए थे। तरमीम के मौके पर जमहूरियत का ढोंग रचाने वाले अदाकार पहुंचे थे और बोले बगैर ही एक्सप्रेशन से मुर्शद कामल की बैत का ऐलान किया। ना जाने इन्हें अदाकारी में भी अब तक ऑस्कर अवार्ड क्यों नहीं मिला। यह बात किया पारस जहां ज़ेब ने। आगे आ जाए जी। सुहेल उड़ायत साहब ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए एक खतरे का ऐलान कर दिया है। उन्होंने वाज़ा तौर पर कहा है कि ये जो जमहूरियत है अब इसके अंदर कुछ नहीं रह गया। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के ऊपर आइन की छतरी होती है, लेकिन अब आइन है कहां पे, अब जो इजहार राय की आज़ादी है वो कहां पर है। उन्होंने कहा कि अब कोई आवाज भी बुलंद करने को तैयार नहीं है और यह रियासत के लिए अच्छा भी नहीं है। मजीद उन्होंने कहा कि जंगल के खरगोश के जो नथने हैं आजकल वो ज्यादा ही फड़फड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उसने आने वाली तब्दीलियों का जो सिग्नल है वो उसको मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये तो तय है कि जो बब्बर शेर हैं वही जंगल को चलाएंगे, मगर वो जंगल के पुराने और बसीदा निज़ाम से अपसट हैं और समझते हैं कि जंगल की खुशहाली और तरक्की में ये बसीदा निज़ाम ही हायल है। जंगल में खरगोश को ये अलर्ट मिल रहे हैं कि कोई ऐलान किए या कोई ढोल बजाए भी निज़ाम जो है वो तब्दील हो रहा है। अब ये
खरगोश कौन है आजकल के हुक्मरान, बब्बर शेर कौन है, एस्टेब्लिशमेंट और निज़ाम। आपको पता है कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि कोलैप्स करने के लिए जा रहा है, और जब ये निज़ाम कोलैप्स होगा तो सबसे पहले जो टारगेट बनेंगे वो नून लीग और पीपल्स पार्टी बनेंगे। आगे आ जाए जी। शफीउल्लाह जान मावन खसूसी बाइतलात केपी की हुकूमत, उन्होंने कहा जी शबाज शरीफ ने जो इस्तिस्ना नहीं लिया और क्रेडिट ले रहे हैं कि मैंने इस्तिस्ना नहीं लिया, उन्होंने कहा कि अगर इनको इस्तिस्ना मिल जाता तो इमरान खान साहब भी बाहर आ जाते और इनका सारे का सारा जो निज़ाम है वो दरम बरम हो जाता, ये उन्होंने कहा। अतर काज़मी साहब ने एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि कुछ बड़े बड़े दानश्वर जो हर चीज का मलबा इमरान खान पर गिराते थे, आजकल टीवी के ऊपर बैठकर रोते हैं कि अदलिया की आजादी खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि भाई आप बोले ना, आप कहें ना कि ये सब कुछ बिलावल ने किया है, ये सब कुछ नवाज शरीफ ने किया है, ये सब कुछ शबाज शरीफ ने किया है, लेकिन आप उनका नाम नहीं लेते। उन्होंने कहा कि इमरान खान की तो बेगम को भी आप लोगों ने नहीं छोड़ा, उनको भी आपने बीच में ला के उनकी करदार कुशी की। ख्वाजा साद रफीक साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया जी। कहते हैं कि जजेस के इस्तीफे गैर जानबदाराना नजर से देखा जाए तो ये इस्तीफे पाकिस्तान में आइन, इंसाफ, कानून और जमहूरियत की बालादस्ती का ख्वाब देखने वाले हर फर्द के लिए लम्हा फिक्रियां हैं। इन जज साहिबान की काबिलियत और अमूमी इंसाफ पसंदी का मैं हमेशा कायल रहा हूं। इन इस्तीफों पर खुशी के ढोल पीटने की बजाय पैदा होने वाली फॉल्ट लाइंस पुर करने की फिक्र करना ही मुनासिब अमल होगा। ये बात समझाएं जाके ख्वाजा आसिफ को, ये बात समझाएं जाके हनीफ अब्बासी को, जो आपके रहनुमा हैं, आपके जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, ये बात उनको जाके समझाएं कि ये मामला अच्छे नहीं हो रहे। आईनी अदालत जो 27वीं आईनी तरमीम के बाद बनी, वहां से खबर है जी आईनी अदालत के जो चीफ जस्टिस थे, जो कि सबसे पावरफुल शख्सियत है अमीनुद्दीन खान साहब, उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर बैठना था, लेकिन जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं डोगर साहब, उन्होंने अपना रूम नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो नहीं जाऊंगा, ये इतलात है। उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। तो अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो फिर कोर्ट रूम नंबर 2 के अंदर बैठे हैं। और मतीउल्लाह जान ने कहा कि आईनी अदालत का आज पहला दिन था, पहले 2 मुकदमात के जो फ्रीकैन है वो कमरा अदालत के अंदर पेश ही नहीं हुए हैं। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट से ही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा जी जो बंदा ज्यादा देर जेल में रह जाए, ये उन्होंने मेडिकल ग्राउंड के ऊपर जमानत का एक केस था उसमें उन्होंने ये रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि जो बंदा ज्यादा देर जेल के अंदर रह जाए फिर वो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर बाहर आता है, बाहर आकर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, दूसरे मुल्कों के अंदर घूमता फिरता है, उसे कुछ भी नहीं होता। तो कौन सा बंदा है ऐसा पाकिस्तान की तारीख में, जरा बताएं जी। ऑब्वियसली जनाब मोहतरम इज्जत माप नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, उन्होंने स्पेन के अंदर बार्सिलोना में एक बड़ा पावर शो किया है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है जिसका नाम है अबाबिल, ठीक है, ये तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने खुद ही रजिस्टर्ड करवाई है। वहां पर एंकर इमरान रियाज खान भी गए हैं, दूसरे लोग भी गए हैं, और एक बड़ा पावर शो किया है। बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने वहां पर शिरकत की है, और ये जो सारे के सारे लोग हैं बड़ा खुलकर बोलते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बड़ी खुलकर तनकीद करते हैं। और उन्होंने अब ये ऐलान किया कि भाई हम पहले तो सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन अब हम ग्राउंड में उतरे हैं, हम ओवरसीज, हम बाहर के मुल्कों के अंदर रहते हैं, लेकिन अब हम इमरान खान की रिहाई के लिए जो हमसे हो सकता हुआ हम करेंगे और इमरान खान को हम रिहा करवाएंगे। अच्छा, इस सारे के सारे प्रोसेस में इनके ऊपर एक तनकीद भी की, इनको ये कहा गया कि भाई आप लोगों ने इमरान खान के नाम के ऊपर ये सारे का सारा प्रोग्राम रखा, इमरान खान के नाम के ऊपर आपको फॉलोअरशिप मिली, लेकिन आपके जो बैनर थे उसमें इमरान खान की तस्वीर नहीं थी। इमरान खान की तस्वीर होनी चाहिए थी। क्या आप लोगों को किसी ने फंड किया है? क्या ये किसी ने आपसे करवाया है? तो जो मुंतजमीन थे उन्होंने कहा जी ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, हम इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हैं। और फिर तस्वीरें भी आ गई, जो बड़ी स्क्रीन थी उस हॉल के अंदर, वहां पर इमरान खान की तस्वीरें वाज़ा तौर पर देखी जा सकती हैं। लेकिन मैं यहां पर एक चीज़ बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, इमरान खान के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो कारकुनान है वो तो बड़े एक्टिव हैं, लेकिन ये सबको पता है कि इमरान खान जिस दिन भी रिहा होंगे, वो पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद इमरान खान की लीडरशिप है उनकी जब वो खड़े होंगे ना, तब इमरान खान रिहा होंगे, क्योंकि पब्लिक तो उनके पीछे निकल आएगी। देखते हैं कि वो कब खड़े होते हैं। हनीफ अब्बासी साहब ने ऐलान कर दिया जी, कहते हैं कि 28वीं तरमीम इस साल के आखिर में आएगी, अगर नहीं तो अगले साल मार्च से पहले 28वीं आईनी तरमीम आ जाएगी।
और यह भी कहा, उन्होंने कहा जी मैं एडमिट कर रहा हूं कि इस वक्त हमारे कारखाने नहीं चल रहे, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को कह रहे हैं लेकिन अपने कारखाने हमारे बंद पड़े हुए हैं, वो नहीं चल रहे। फवाद चौधरी ने एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा जी पंजाब में पीपल्स पार्टी सिर्फ एक सूरत में इलेक्शन जीत सकती है, जैसे उन्होंने नवाब शाह के अंदर जीता, आसफा भुट्टो साहबा जीती, यानी कि सारे के सारे मुखालिफ या तो अगवा कर लें या अदालतों से नाअहल करवा दें। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।